जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या आपकी पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देंगे? क्या वो वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, या फिर आपसे दूर जाना चाहते हैं? चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट है उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करें, कॉल नहीं करें। चलिए देखते हैं क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपके पास वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। देखते हैं उनके दिल में क्या है। पहला ही कार्ड डाले, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, मतलब आपके रिश्ते में। साइन बताते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे आ गए। कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं? हो सकता है यहाँ कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं, कुछ यहाँ मेच्योर हैं तो कुछ यहाँ इनमेच्योर हैं। ज़्यादातर तो हमें ऐसा लग रहा है कि 20 से लेकर 30 तक ईयर्स ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, कोई 30 प्लस भी हो सकता है और कुछ 20 से 25 प्लस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है। हो सकता है आप इनसे शादी के लिए बोले हो कि हमें शादी करना है आपसे, हमें कमिटमेंट दो, और इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इस वजह से ये आपको सीधे सीधे से ना तो इनकार कर पाए और ना ही ये हाँ कर पाए। इन्होंने आपको बीच में लटका के रखा। जब भी कमिटमेंट की बात की, हाँ ठीक है देंगे, करेंगे शादी, समय आने दो, अभी इतनी जल्दबाजी क्या है, लेकिन बीच में फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, और इन्होंने आपको खुद रिजेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है आपसे एक हिसाब से कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। डायरेक्ट वे में नहीं किया हो तो इस तरह से इन्होंने बातें की हैं जिससे आपको लगा हो कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट देना नहीं चाहता या नहीं चाहती, क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। हो सकता है आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की है, अपनी तरफ से फुल कोशिश कर ली आपने इस रिश्ते को चलाने की, और हो सकता है आप ही इस रिश्ते को ज्यादातर चला रहे थे और ये किसी तीसरे की वजह से आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। आप चाहते थे कि ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे जिससे आप बेफिक्र हो जाएं कि ये पर्सन आपके ही हैं, आप श्योर हो जाएं, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में स्ट्रांगली है। क्या कारण है, क्यों ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्या कारण था? इनके दिल में एक होप तो है, एक आस तो है कि आपका रिश्ता कभी बेटर हो सकता है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए इनसे। आपकी विश है, आप इनसे शादी करना चाहती है, शादी करना चाहते हैं, इनके बिना आप रह नहीं सकते हैं, रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको पता है, नहीं पता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, जिसको पता हो पहले। बाकी रीडिंग देखकर अपना रिश्ता खराब नहीं करें। हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत हंसमुख हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है और इंडिपेंडेंट हो सकती है। इनका हो सकता है इनके इधर जाने का कारण यही हो कि इनको पैसे की नीड हो, उनको लग रहा है कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे उसके पास जाकर। और हम देख पा रहे हैं कि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते को बेटर करने की। और ये ऐसे हैं कि अगर ये आपको कोई कमिटमेंट दे भी दे, ठीक है, इन्होंने आपको सपने बहुत दिखाए हैं, बड़े बड़े सपने देखना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, हम वहां घूमने जाएंगे। ठीक है, और सपने इतने बड़े बड़े, और जब करने की बारी आए तो साइंटिफिक हो जाए, कुछ नहीं कर पाए, बस बड़ी बड़ी बातें मानना। ठीक है, इन्होंने इन मेच्योरिटी में बहुत कुछ आपको सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे आपसे किए हैं। और ये जब कमिटमेंट की बारी आई तो ये भाग लिए वहां से, दूर हो गए आपसे। और इन्होंने आपसे देखो झूठ भी बहुत सारे बोले हैं, छुपाया है सच आपसे, थर्ड पार्टी का सच छुपाया हो कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी और आपको कभी पता भी नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा बंदा भी है। और आप अक्सर ये सोच रहे हैं पता नहीं इंसान परेशान है, दुखी है, इसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, स्टेबल नहीं है, इस वजह से ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, शादी नहीं कर रहा मुझसे। और आप इस रिश्ते को पूरी तरह से एफर्ट लगाए जा रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश किए जा रहे हैं। पूरी हद पार कर दी आपने कि इस रिश्ते को चलाने के लिए अपनी तरफ से एक तरफ से ज्यादा एफर्ट है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं। जैसे एक तरफा प्यार होता है ना, वैसे आप ही ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। अगर रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हो तो फिर आगे तक बढ़ी। ठीक है, आगे तक देखें। अभी प्रेजेंट में इनकी एनर्जी दिख रही है, अफसोस में है, पछतावे में है, इनको जेलसी हो रही, रियलाइजेशन हो रहा है, करेज नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, फेथ नहीं, इतना भरोसा नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। इनको जेलसी हो रही है आपसे। अब ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है ट्रेवल करके आए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इनका कोई गोल हो सकता है, उसको अचीव करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वही एनर्जी इनकी इमेच्योरिटी, शादी करना चाहते, स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन ये रिलीजियन की शादी करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के कास्ट इशू हो, एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में। ईगो तो है इनके अंदर बहुत ज्यादा। देखो इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये चाहते हैं आप इनकी तरफ आए। हो सकता है ये मूव ऑन कर गए आपसे, ये कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है आप इनसे मूव ऑन कर गए, आप इनको कुछ बता नहीं रहे।
देखिए, इन्हें अफ़सोस है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने खो दिया है, और जब इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या फिर ऐसे वे में मना किया कि आप समझ गए कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते। हो सकता है ये आपको बार-बार इग्नोर कर रहे हो, आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते हो, आपके सही सवाल का जवाब नहीं देते हो, अक्सर ये टाल देते हो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। हो सकता है इनसे आपकी बात भी नहीं हो रही है और फिर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया हो। अभी आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो है कि दूर जा चुके हैं, दूर जा रही हैं, ठीक है। अब आप इनको कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, इनको चेंज नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं जा रहे, इनको कॉल मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे। अब ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है। अब इनको लग रहा है कि आपको इन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में दूरियां आई हैं। आपने भी इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर ली, पूरी मन बना लिया है कि मुझे अब रिश्ते में दोबारा नहीं जाना है, इस इंसान के पीछे मुझे नहीं भागना है। जो इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकता, मुझसे शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकती, तो क्यों मैं उसके पीछे भागूं, क्यों पागल बनूं उसके लिए, ठीक है। और ये इनका ईगो तब भी कम नहीं हो रहा है, ये चाह रहे हैं कि आप ही इनको चेंज करें, आप ही इनके पीछे जाएं। देखो, रिश्ता टूटा है, आपका ब्रेक हुआ है, ठीक है, खत्म ये चीज़ है। लेकिन बंदा प्यार तो करता है आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ये आपके पास आए, आपको मनाए, आपको चेस करें? इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा आपके लिए? इनका फाइनल डिसीजन क्या है आपके लिए? जहां से चीजें खत्म हुई हैं वहीं से न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। ये आएंगे, सॉरी बोलेंगे, घुटने के बल चल कर आएंगे, सॉरी बोलेंगे आपसे, क्योंकि इन्हें आपसे ट्रू लव है। ये आएंगे, थोड़ा ईगो है इनके अंदर, ठीक है। जब आपकी तरफ से कोई एक्शन नजर नहीं आएगा इनको, आप इनको लगेगा कि आप बिल्कुल साइलेंट हैं, इनको कुछ पता नहीं चलेगा आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ठीक है। तब ये झटपटाएंगे आपसे मिलने के लिए, आएंगे तेजी के साथ, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। फिर ये किसी के सुनने वाले नहीं। डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, सोल कनेक्शन है और म्यूचुअल लव है आप दोनों का। बेशक हो सकता है इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है और आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, लेकिन बेशक आपने इनसे मूव ऑन कर लिया हो लेकिन भूले तो आप भी नहीं हैं, भूले तो आप भी नहीं हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक डिवाइन का मिलाया हुआ कनेक्शन है। आप इनसे खुद नहीं मिले, डिवाइन ने आपको मिलाया है। बेशक आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन एक दूसरे को भूला कोई नहीं है। ना वो भूले, ना ही आप भूले, ना ही उनका प्यार कम हुआ है, ना ही आपका प्यार कम हुआ है। ये आपको कमिटमेंट देंगे, लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ, चाहे न्यू बिगिनिंग ने दोस्ती से शुरू करनी पड़े, लेकिन ये करेंगे। आ रही हैं आपसे मिलने, और ये आपको फिर से हासिल करना चाहते, पाना चाहते। ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसे मान लीजिए। ना तो ये आपके बिना रह पाएंगे, ना ही आप इनके बिना रह पा रहे हैं। हो सकता है आपने मन बना लिया है कि अब इस इंसान के पास मुझे दोबारा नहीं जाना है, इससे बात नहीं करनी है, मुझे इसे भुला देना है, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप इनसे नाराज है, खफा है, लेकिन ये मना लेंगे। हो सकता है आपकी कोई कमजोरी इन्हें पता हो, आप इनकी हंसी पर फिदा हो और वो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और आप
सब कुछ भूल जाएंगे, उन्हें अपना लेंगे। उन्हें खुद पे इतना भरोसा है कि वो आपको मना लेंगे और आप मान जाएंगे। ठीक है, तो ये है इनका नेक्स्ट एक्शन। इन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके पास आना है, अपने प्यार का प्रपोजल लेकर ये आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ठीक है, अब इनसे सब्र नहीं हो रहा है, वेट नहीं हो रहा है। अब जो ये आपको कमिटमेंट देंगे उसको ये निभाएंगे। ठीक है, देखो डिवाइन कनेक्शन है आपका, कोई ट्यून फिल्म हो सकता है। क्या बोले बताइए, ट्रू लव करते हैं आपसे। ठीक है, हो सकता है ये थोड़े परेशान है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आना है आपके पास। और थर्ड पार्टी बीच में है, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। ये ऐसा हो सकता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा। ठीक है, देखिए दो सिनारियो हो सकते हैं। थर्ड पार्टी आज भी इनकी लाइफ में हो सकती है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, उसकी वजह से ये परेशान है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये फंसे हुए हैं बीच में। लेकिन ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, और हो सकता है आप दोनों में एक डिवाइन कनेक्शन है, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। अभी आपकी बात नहीं हो रही किसी थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन थर्ड पार्टी भी देखो आज भी आप दोनों की लाइफ में है। इसी वजह से आपने इनसे मूव ऑन किया है, आपका इन्होंने दिल तोड़ा है। ठीक है, और प्यार तो ये आज भी आपसे करते हैं और आप भी करते हैं इनसे प्यार, ट्रू लव करते हैं आपसे। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बीच में आ गया तो उससे इंसान सच्चा प्यार करने लग जाए और आपको भूल जाए। ठीक है, आप इनकी लाइफ में पहले से ही या बाद में आए डजेंट मैटर, बट ये सच्चा प्यार आपसे ही करते हैं, कमिटमेंट ये आपको ही देना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थर्ड पार्टी कोई बीच में आ जाती है, उससे अट्रैक्शन हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान उससे सच्चा प्यार करने लगा इसलिए उसके पास चला गया। ठीक है, तो देखो ट्रू लव आप दोनों का है। हो सकता है यहाँ कोई मैरिड भी हो सकता है, जिसके बच्चे भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी इनकी लाइफ में है, गई नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें। अगर ये सॉरी बोरी आके बोले, अपनी गलती को सुधारें और कहें कि मैं दोबारा उस थर्ड पार्टी के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगे, हमेशा के लिए उससे अपने दिल से निकाल दिया, निकाल दूंगी, तभी आप जाएं, वरना नहीं जाएं। ठीक है, तो ये है इनका नेक्स्ट एक्शन कि कमिटमेंट आपको देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।